जब जनक ने ये कहा कि राम कैसे लाएंगे, राम उस धनुष को ला नहीं सकते। विश्वामित्र की आज्ञा से राम गए और उस धनुष को अकेले ही उठा के ले आए। और लाने के बाद विश्वामित्र की आज्ञा से ही जब राम के हाथ में आ गया, तो उससे पहले जब ये प्रथम टंकोर है, उससे पहले आपको प्रसंग में लिखना पड़ेगा। उत्तम गाथ सनाथ जबे धनु श्री रघुनाथ सुहाथ के लीनो, निर्गुण के गुणवंत कियो सुख केशव संत अनंतन दीनो, ऐचो जही जब ही कियो संयुक्त चित्त कटाक्ष नराच नवीनो, राजकुमार निहारी स्नेह को शंभु को साचो सरासन कीनो। ये बात कहने के बाद वो कहते हैं कि उस धनुष को जैसे ही राम ने हाथ में लिया, उसको सनाथ कर दिया, सनाथ अर्थात उसको अपने से युक्त कर दिया। अब वो कहते हैं प्रथम टंकोर झुकी झारी जनसार मद, चंद को दंड रहो मंडी नव खंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल, और पाली ऋषि राज के वचन पर चंड को, सौदि दे ईश को बोधि जगदीश को, क्रोध उपजायो भृगुनंद वरी बंड को, वादिवर स्वर्ग को साधि अपवर्ग, धनुष भंग को शब्द भयो वेद ब्रह्मांड को। और वो कहते हैं कि जैसे ही झुकी, झुकी का अर्थ है क्रोध होकर के, शाब्दिक अर्थ देख लें आप, झारी मत फाड़ कर नष्ट करके, चंड प्रबल कोदंड शिव धनुष, मंडी गुंजा कर, नवखंड पृथ्वी के 9 खंड, इला रमणक हिरण्यक कुरु हरि वृष किम पुरुष केतुमाल और भारत, ये है नाम। चाली चला करके, कंपायमान करके, अचला, अचला क्यों शब्द पड़ा है, अचला किसको कहते हैं, पृथ्वी को। अचला जो चल नहीं सकती, अचल पर्वत, गाली तोड़कर ऋषिराज महर्षि विश्वामित्र, परचंड प्रचंड कठोर, शोध मतलब सूचना, कहनी शोध करना, सूचना देना। आगे फिर आएगा आपके ईश मतलब शिव, बोध मतलब ज्ञान कराकर, जगदीश मतलब ब्रह्मा, यहाँ जगदीश का अर्थ ब्रह्मा से, वैसे जगदीश का अर्थ विष्णु से, यहाँ ब्रह्मा से। भृगुनंद, भृगु के पुत्र, भृगुनंद किसका नाम है, परशुराम जी का। और कुछ जगह देखो कि इसकी जगदीश का है, ब्रह्मा जो है कुछ जगह गलत भी दिया है, उसका अर्थ जैसे लाला भगवानादीन जी ने विष्णु से ही किया है, कुछ जगह इसका ब्रह्मा भी है। और बरिबंड बलि वादी, वादा डाल करके अपवर्ग मुक्ति करे, अपवर्ग मत तो मुक्ति करे, आगे बताएंगे इसका। अब वो कहते हैं प्रथम टंकोर, प्रथम टंकोर झुकी जारी संसार मद, चंद को दंड रहो मंडी नवखंड को। अब वो कहते हैं कि जब धनुष भंग की जो प्रतिक्रिया है इसमें की गई है, ओजस्वी शब्दावली में व्यक्त किया गया, ओजपूर्ण वीर रस में। जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया, तो उस कठोर धनुष की प्रथम टंकार का शब्द संसार के मद को नष्ट करके, मतलब नष्ट करके, ईड़ा रमणक आदि 9 खंडों को गूंजा कर, पृथ्वी और पर्वतों को कंपा कर, दिग्पालों के बल को तोड़कर, महर्षि विश्वामित्र के कठोर शब्दों का पालन करके, अर्थात महर्षि ने जो आज्ञा दी थी उसकी बात का पालन करके, उनके वचनों का
अर्थात विश्वामित्र के शानदार वचनों का पालन करके उनकी बात को रखकर महादेव को खबर दे करके, कहते हैं ना कि सोदु दे ईश को, सोदु मतलब सूचना दे करके महादेव, ईश्वर कौन है? महादेव, उनको यह बता करके कि धनुष टूट गया है। अब सोदि दे ईश को, बोधि जगदीश को और तीनों को मतलब कि ये जो धनुष है महादेव को खबर देकर, विष्णु को यह बोध देकर कि आपकी इच्छा के अनुसार संसार का कार्य हो रहा है। वहीं परशुराम जी को क्रोध दिलाकर, अब कहते हैं देखो, भृगु बादिवर स्वर्ग को, सादि अपवर्ग को। अब ये है कि आश्चर्यचकित कर दिया कि ये सारा धनुष टूटा है और वो धनुष जो है कि मुक्ति दी धनुष में, बोधि दिला करके स्वर्ग निवासियों के कार्य के बाधा डाल करके उनको आश्चर्यचकित करके जो होते थे उसको दूर किया। अब कहते हैं कि विष्णु ने अवतार ले लिया। ब्रह्मा को ये ज्ञान देकर कि विष्णु ने अवतार ले लिया है, बलि परशुराम जी के हृदय को क्रोध उत्पन्न करके, क्योंकि शिव का धनुष टूटा है, भृगु भंग को, शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। अब बादि कर स्वर्ग को, सादि अपवर्ग, सादि अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ क्या है? यहाँ देखो एक बात, या इसमें अंतर कथा आएगी जो आपको बताई जाएगी। अंतर कथा के लिए आपको पहले भी कहा गया है कि जहाँ एक बात कह दी जाती है उसमें पूरी कथा छिपी हुई होती है। और वो कथा क्या है? ये जो लाइन आप क्या है ना, सादि स्वर्ग को, सादि अपवर्ग, अपवर्ग धनुष भंग को, शब्द भयो भेद ब्रह्मांड को। उस धनुष का पूरे ब्रह्मांड को भेद करके, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में सूचना हो गई कि शिव धनुष टूट गया। और यहाँ देखो ये जो बात कही है इन्होंने कि अपवर्ग की, तो यह क्या है? सादि अपवर्ग व धनुष किससे बना हुआ था? लाला भगवानादीन जी ने जो व्याख्या की है उसमें तो दधीची के आगे राजा लिखा है, ऋषि दधीची थे। ऋषि दधीची की हड्डियों से वह धनुष बना था, अतः उसको मुक्ति दिला दी। ऋषि दधीची की हड्डियों से वो धनुष, चूँकि एक तो वज्र बन गया, ऐसा एक असुर ने वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्म ऋषि की हड्डियों से अगर कोई अस्त्र बनाया जाएगा, हथियार बनाया जाएगा, उससे ही मृत्यु होगी। तो इंद्र ने प्रार्थना की और कहते हैं कि देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, हड्डियां दे दी। अब हड्डियों का दान किया तो किस प्रकार से? कामदेव को बुलाया गया, जो गाय थी उसने जिह्वा से सारी चमड़ी को हटाया और वो हड्डियां हुई, उससे वज्र तो बना, बाकी जो हड्डियां रह गई उससे ये धनुष बना। एक विष्णु का धनुष बना और कहते हैं कि एक बना गांडीव धनुष। तो ये धनुष को मुक्ति मिली। अब मुक्ति, जब धनुष टूट गया, हड्डियों का विसर्जन, अब आज भी ये परंपरा है, मृत्यु के बाद क्या करते हैं हम, जो हड्डियां होती है उनको गंगा में प्रवाहित करते हैं, तभी व्यक्ति की मृत्यु होती है। ऐसी मान्यता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो यहाँ भी ये मान्यता है कि अपवर्ग जो थी उसको मुक्ति मिली, धनुष टूट गया और वो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ धनुष था। अब इसमें जो है हम विशेष में लिखेंगे
विश्लेषण में मूल्यांकन में ये अंतर कथा भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि ओजस्वी भावों की अभिव्यक्ति के लिए इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, प्रभाव डाला गया। अलंकार में आपके वो तो है ही, अलंकार तो है, अतियुक्ति अलंकार भी है और बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। तो धनुष टूटने का जो वर्णन है वो किया गया है। अब आगे जो है हम जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उसमें हम आगे व्याख्या करेंगे राम परशुराम संवाद की। महत्वपूर्ण है, आपको संवाद योजना में भी संवादों का जो व्याख्या थी, संवाद योजना का जो प्रश्न था उसमें भी विस्तार से बताया गया है और आप इन व्याख्याओं आपके पाठ्य पुस्तक में जो है उसको याद करें तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। हम कल के जो है वीडियो में संवाद योजना का भी सुंदर वर्णन जो किया गया है वो हम कल देखेंगे।